अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस वाले फूल पे बात करेंगे, जो कि जब खिलते हैं तो मेरे बचपन की बहुत सी बेशुमार यादें मेरे सामने ले आते हैं। और मुझे फूल तो सभी अच्छे लगते हैं, उसके बाद रोज़ेज़ सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रोज़ है वो ये वाला और दूसरा मैरून वाला जिससे खुशबू आती है, ये वाला है। ये वाला दोनों देसी हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनसे और बहुत ही इजीली इनको कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लिया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चूँकि यही वाली वैरायटी है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो पिंक वाले देसी रोज़ जो हैं, इन पे इस तरह ये देखें गुच्छों की सूरत में बर्ड्स आती हैं और कटिंग के ज़रिए इसको ग्रो किया जाता है। और इसी प्लांट की कटिंग को लगा के जब प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं तो इंग्लिश रोज़ की जो ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी कि पैवंदकारी जिसे कहा जाता है, पैवंदकारी की जाती है, वो इसी वाले रोज़ पे की जाती है, क्योंकि इसको जंगली रोज़ भी कहा जाता है। और इंग्लिश रोज़ और देसी रोज़ का डिफरेंस जो है वो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि इनके लीव्स जो हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में और ग्रीन ग्रीन से होते हैं, जबकि जो दूसरे इंग्लिश वाले प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स का कलर भी थोड़ा गहरा होता है। और ये देखते चलें आप, इनका साइज़ बहुत बिग होता है इन लीव्स का ना, जो इंग्लिश वाले रोज़ होते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह इस वाले प्लांट के तो लीव्स का बहुत ही बड़ा साइज़ है, ये देखिए। और मैरून कलर के लीव्स होते हैं इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश रोज़ होते हैं, जबकि जो देसी रोजेस होते हैं इनके कलर भी थोड़ा लाइट होता है और साइज़ में भी थोड़े से लीव छोटे होते हैं। और ऐसे ही फ्लावर्स का डिफरेंस होता है। फ्लावर भी ये देखिए माशाल्लाह अच्छा साइज़ है, लेकिन जो दूसरा इंग्लिश वाला रोज़ है उसकी निस्बत छोटा है। ये देखिए, ये वाला भी पिंक है और ये इंग्लिश रोज़ है। ये देखिए माशाल्लाह ये ऑरेंज रोज़ है। तो इनकी निस्बत जो देसी वाली वैरायटी होती है, इनके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और जो पत्ती का साइज़ होता है वो भी थोड़ा छोटा होता है, जिनकी जो पेटल्स होती हैं इसकी। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनको आप कटिंग के ज़रिए ग्रो करने के बाद बहुत इजीली अपने घर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स खिला सकते हैं, क्योंकि जो देसी रोज़ होता है इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से होती हैं कि आप अच्छी वेल ड्रेन और फर्टाइल सॉइल दें, यानी कि बहुत ज़्यादा बंधी हुई मिट्टी भी ना हो और बहुत ज़्यादा पोरस भी ना हो, क्योंकि गुलाब को अपनी जड़ों में नमी अच्छी लगती है। तो जब आप पानी डालें तो कुछ टाइम तक नमी बरकरार रहे, थोड़ी देर पानी रुके, उसके बाद ड्रेन हो जाए। तो इस तरह की सॉइल बना के अगर लगाएंगे आप तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा रोज़ेज़ का। और फर्टिलाइज़र में अपने प्लांट्स को क्या क्या देती हूँ, मैंने अपने प्लांट्स को हर हफ्ते फ्रूट्स पील भिगो के रखती हूँ, फर्टिलाइज़र बना के, लिक्विड फर्टिलाइज़र। बनाना पील हो गए, उसमें ऑनियन पील हो गए और पोटैटो के पील्स हो गए और ऑरेंज पील, ये सभी पील्स को एक ही कंटेनर में डाल के तो मैं उसको भर के ढक देती हूँ। तो जब 10-15 दिन गुजर जाते हैं, अच्छी तरह से वो डाइल्यूट हो जाते हैं, बिल्कुल गल सड़ जाता है वो जो छिलके होते हैं और पानी बिल्कुल उसका गहरे रंग का हो जाता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके तो मैं अपने तमाम प्लांट्स को डाल देती हूँ। और यही मैं इनको डालती हूँ जितने भी मेरे रोज़ के प्लांट्स हैं। इसके अलावा मैं महीने बाद या 2 महीने के बाद चंद दाने DAP के भी डाल देती हूँ, जितने मेरे रोज़ के प्लांट्स हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। और आजकल तो मौसम भी है फ्लावरिंग का, और देसी रोज़ जो है ये आपको पूरा साल फ्लावरिंग दे सकते हैं, बशर्ते कि जो आपका क्लाइमेट है वो किस तरह से है और आपके एरिया का वेदर कैसे है। यानी कि एक सूटेबल माहौल अगर आप दें अपने प्लांट्स को, तो आप देसी रोज़ से पूरा साल फ्लावरिंग ले सकते हैं।
जबकि जो इंग्लिश रोज़ है ये जस्ट सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं, और जब 35 से ऊपर जाने लगता है टेम्परेचर, तो उसके बाद फिर अगर फ्लावरिंग होती भी है तो उनका साइज़ बहुत ही छोटा हो जाता है। और ज़मीन में अगर आप प्लांट को लगाते हैं, रोज़ेस के प्लांट्स को, तो चाहे जैसी मर्ज़ी सॉइल में लगा दें, प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप पॉट में लगाते हैं तो ऐसा कम्बिनेशन बनाएं सॉइल का कि नॉर्मल सॉइल हो, ना बहुत ज़्यादा पोरस हो और ना बहुत ज़्यादा बंधी हुई हो। यानी कि एक हिस्सा चिकनी मिट्टी, एक हिस्सा भल वाली मिट्टी, और उसमें एक हिस्सा काउ डंग मैन्योर ले लें, या पत्तों की खाद ले लें, या टी कंपोस्ट ले लें आप। तो इस तरह की जो सॉइल होगी, इसमें आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपको। और रोज़ेस के प्लांट्स को, वैसे तो ये फुल सन का प्लांट होता है, ख़ास तौर पे देसी रोज़ जो होते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर 35 से अबव होने लग जाता है, तो इस तरह की कंडीशन में आप अपने प्लांट्स को नेट वगैरह के नीचे रख दें या कहीं भी शेडी एरिया में रख दें, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, दूसरा डायरेक्ट जब तेज़ लू चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो आपके प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम का पेश खैमा होती है वो। और सबसे जो ज़रूरी बात होती है, बहुत ही अहम पॉइंट, कि पानी किस तरह से देना है रोज़ेस के प्लांट्स को। तो जब देखें कि मिट्टी खुश्क हो रही है पॉट की, तो आप इनके अंदर पानी डाल दें। अगर गीली मिट्टी है तो बार बार पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से प्लांट्स की रूट रोट हो जाती हैं और प्लांट्स आपका फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। और रोज़ प्लांट जो है ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ, बहुत नाजुक होने के साथ साथ, जैसे ही बर्ड्स खींचती हैं तो 2 से 3 दिन तक देसी जो फ्लावर्स होते हैं ये स्टेबल रहते हैं। उसके बाद एक एक करके इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इस वाले पॉट में भी मैंने 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं, एक इंग्लिश रोज़ का और एक देसी रोज़ का। तो ये देखें, देसी रोज़ कल खिला हुआ था और आज इस तरह से इसकी कंडीशन हुई पड़ी है। तो इसको हमने यहाँ से कट कर देना है इस तरह, बहुत ही इजीली हाथ से इसकी डेड हेडिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर सीड बनने लग जाता है। तो जो खुराक सीड बनने में लगनी है, क्यों ना वो न्यू बर्ड्स बनने में और फ्लावर्स खिलने में लगे। इसलिए जैसे ही कोई भी आप इंग्लिश रोज़ हों या देसी रोज़ हों, उन पे फ्लावर्स अपना टाइम पूरा कर लें, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो उनको आप प्लांट पे से हटा दें। और रोज़ जितना हर दिल अजीज़ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जितना नाजुक होता है, इस प्लांट पे डिजीज़ भी उतनी ही ज़्यादा आती हैं, पेस्ट भी बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, इस पे मिली बग्स भी आती हैं, काला तेला, वाइट फ्लाई, वाइट तेला, इस तरह की बहुत सी बीमारियां अटैक करती हैं इन प्लांट्स पे। तो जैसे ही आपको समझ आएगी कि गार्डन में कहीं आपको कोई बीमारी नज़र आ रही है, कहीं भी किसी भी प्लांट पे, तो आप या तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या आप सोप सोल्यूशन का कर दें, या ऑर्गेनिक जो घर में बनाते हैं वो कर दें। अदरवाइज़ जब बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो फिर ऑर्गेनिकली हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आप इमिडाक्लोप्रिड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने भी अपने घर में मंगवा के रखा हुआ है। और एक दफ़ा मंगवा लें तो तकरीबन साल 2 साल आपके पास से कहीं नहीं जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना होता ना हमने। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स को पेस्ट वगैरह से भी बचा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। और एक चीज़ बहुत जो ज़रूरी है कि जब आप देखें कि प्लांट्स के नीचे से सक्कर्स निकल रहे हैं, ये देखिए, ये वाली जो ब्रांच है ये अनवांटेड है। ये अगर प्लांट की ब्रांच बड़ी हो गई तो आपका जो प्लांट है वो फिर जो ग्राफ्टेड एरिया होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता इंग्लिश रोजेज़ का। तो इस तरह से इनको हमने निकाल के फेंक देना है। अगर ग्रो करना चाहें तो आप ग्रो भी कर सकते हैं। और दूसरा, प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करते रहें, कम से कम 15-20 दिन के बाद जो भी जड़ी बूटियाँ आपको निकली हुई नज़र आएँ उनको आप निकाल के तो किसी भी चीज़ के साथ प्लांट की गुड़ाई कर दें।
ताकि रूट्स को अच्छा एरेशन सिस्टम मिल सके और अच्छी तरह से डेवलप हो मज़ीद ब्रांच की रूट्स जो हैं। और ये देखें, आपको चारकोल नज़र आ रहा होगा, ये भी मैं प्लांट्स में डालती रहती हूँ। और एग शेल्स, ये भी काफ़ी हद तक प्लांट्स को पेस्ट वगैरह से महफूज रखते हैं और फंगस वगैरह का अटैक थोड़ा कम होता है चारकोल की वजह से। और नीचे से प्लांट्स की जो स्टेम है इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो भी लीव्स वगैरह निकले उनको कट करते जाएं ताकि मिट्टी तक अच्छे से धूप पहुंच सके। मिट्टी को अगर अच्छी तरह से धूप लगेगी तो प्लांट बहुत सी बीमारियों से बच जाएगा आपका। और आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो या तो प्लांट्स को पानी सुबह के टाइम दें या फिर शाम के टाइम, धूप के टाइम प्लांट्स को पानी ना दें। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए इन खूबसूरत से फ्लावर्स को देखते हुए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखिएगा और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।